Good morning, dear kids. Today we'll be doing same chapter but new type of problems. So it's the same continuity of the same chapter, that is your direct inverse variation, but I'll be taking a new topic, new problem. Let's see what we can do. अगर मैं आपको कह रही हूँ, आपको कुछ वर्क दे रही हूँ कि आपको 10 दिन में परफॉर्म करना है, 10 दिन में वो वर्क आपको करना है, और जब मैं आपको एक दिन के बाद मिलती हूँ तो आप क्या कहते हो कि आपका कितना वर्क आपका फिनिश हुआ है. इफ़ आई गिव यू वर्क फॉर 10 days, सपोज आई गिव यू टू राइट 100 pages, ठीक है, इन 10 days. सो नेचुरली अगर एवरेज सीन से जाओगे तो आप 10-10 पेजेस हर रोज़ करोगे इन 10 days टू कंप्लीट 100 pages. So if I meet you first day, I'll ask you how much of work you have done. So what you will say, I have done 10 pages. That means total work upon number of days. That is, total work was 100 pages and number of days were 10. So you divided and you did 10 pages average. ठीक है. So similarly here we will take A can do a piece of work in 1 day. अगर उसको piece of work दिया है, piece of work total work means here we have to consider that it is 1. And he will complete in 10 days. So number of days are 10. So his per day work, A's per day work will be total work upon number of days. So 1/10. ठीक है. ऐसे ही B आता है, B करता है 15 डेज में टोटल काम, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, पर डे वर्क विल बी 1/10. 1/15. What is 1 here? The total work. And what is 15 here? The number of days. जैसे मैंने आपको 100 पेजेस दिया था, टोटल वर्क एंड नंबर ऑफ डेज 10 दिया था. सो यू सेड आई विल बी कंप्लीटिंग इन पर डे 10 पेजेस. So you did total work upon number of days. Similarly here, if total work is not given, you have to consider that total work is 1. Clear? So A का per day work होगा 1/10, B का per day work होगा 1/15. अब ये दिमाग में हमेशा के लिए डाल दो, because these problems will be coming till 10th grade. So you have to feed it in your brain that whenever there is per day work of A, B या किसी का भी आपको per day work दिया हुआ है, तो total work upon number of days. If the total work is not given, then you have to consider that it is as 1. So per day work will be 1/10, A का, B का will be 1/15. Clear? Now they have asked how long will they take together to finish it. अब क्या करना है, हाउ लॉन्ग टुगेदर, टुगेदर का मतलब ए और बी को ऐड करना है. तो पर डे वर्क ए का कितना है 1/10, बी का कितना है 1/15. इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. यस, सो 30 इज द एलसीएम. आई विल मल्टीप्लाई विथ 2 हियर एंड 3 हियर. सो इट विल बी 3 + 2/30. दैट विल बी 5/30. दैट इज 1/6. अब माय डियर किड्स, ये 1 डे का है, तो टोटल जब साथ में काम करेंगे तो इट विल बी, इसका रेसिप्रोकेट करके आंसर देना है 6 days. गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो टोटल ये एक दिन में साथ में 1/6 करेंगे, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आएगा 6 days. आई नो द कंसेप्ट इज बिट ट्रिकी, यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू पुट इट इन माइंड. अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है तो नेचुरली 1/10 लिखो, सोचो मत. बी 15 डेज में कर रहा है तो नेचुरली उसका वन डे वर्क 1/15 लिखो. टुगेदर काम कर रहे हैं तो 1/10 + 1/15 लिखो. उसका एलसीएम करके आपको आंसर मिलेगा 1/6. अब 1/6 क्या हुआ कि टोटल वर्क ए और बी ने टुगेदर 6 दिन में काम किया है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 6 days. क्लियर? Second, A and B together can do a piece of work in this many days. अब डायरेक्टली टुगेदर वर्क इनका दे दिया है, कितने दिन 6 2/3. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आप कन्वर्ट कर दो. 6 3 18, 19 20/3. ये A और B का टुगेदर वर्क है, टुगेदर वर्क. और अगर A और B का 1 डे वर्क मैं पूछूंगी तो 1 डे वर्क विल बी टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज.
नंबर ऑफ डेज इतने हैं, इतने दिन में उन लोग ने साथ में काम किया है ना, तो दिस विल बी लाइक दिस 3 विल गो अप, सो इट विल बी 3/20. अब कुछ चीज़ें आप समझ के रखो. a प्लस बी का टुगेदर वर्क 20/3 दिया हुआ है, तो 1 डे वर्क उनका रेसिप्रोकेट हो जाता है. गेटिंग क्लियर. b अलोन कैन डू इट इन 10 days, तो b का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/10. हाउ लॉन्ग विल a टेक टू डू इट अलोन. जब आप टुगेदर में से b को हटा दोगे तो आपको a का वर्क मिल जाएगा. सो व्हाट यू विल डू, टुगेदर वर्क 3/20, उसमें से b का वर्क आप माइनस कर दो तो a का वर्क मिल जाएगा. क्लियर. नेचुरली यू विल टेक LCM हियर. 20 multiply with 2, it will be 3 minus 2, that is 1/20. लिखने वक्त आप क्या लिखोगे, a का वर्क इज 20 days. Yes, my dear kids, if you want, you can repeat the video again and again to understand the concept. You can take a pause, you can stop for a while if you feel it is going above your head. You can stop for a while and again rewind and understand what I am saying. Getting my point clear? So A का alone work आ जाएगा 1/20. थर्ड, A कैन डू अ वर्क इन 15 days, तो A का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, अगर टोटल वो 15 दिन में कर रहा है तो 1 डे वर्क विल बी 1/15. B टोटल वर्क 20 days में कर रहा है तो 1 डे वर्क विल बी 1/20. इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं 4 दिन के लिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट. अब जब साथ में काम कर रहे हैं 4 दिन के लिए तो 1 डे वर्क साथ का क्या होगा, 1/4. क्लियर. ओके. और एल्स यू कैन डू लाइक दिस, इफ दिस गोज ट्रिकी फॉर यू. आपको A का आ गया 1 डे वर्क, B का 1 डे वर्क आ गया, इनका टुगेदर 1 डे वर्क फाइंड कर दो. दैट इज 1/15 प्लस 1/20. आप LCM करोगे, सो दैट विल बी, LCM विल बी 60, सो यू विल गेट 7/60. A और B का 1 डे वर्क 7/60. ऐसे इन्होंने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, तो 7/60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी 7/15. तो टोटल इनका टुगेदर वर्क कितना आया, 7/15. और मैंने आपको क्या कहा है कि हमेशा टोटल वर्क को हमको कितना लेना है, 1. अब आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट. जब लेफ्ट होता है तो टोटल वर्क में से A और B का टुगेदर वर्क माइनस कर दो, बाकी बचेगा, दैट विल बी द रिमेनिंग वर्क. सो टोटल वर्क माइनस A प्लस B वर्क टुगेदर वर्क विल बी द रिमेनिंग वर्क. दैट मीन्स 1 minus 7/15. LCM कर दो तो 15 minus 7/15, that is 8/15. So this is your remaining work. I'll explain this problem again. See, A can do a piece of work in 15 days. So 1 day का work will be 1/15. हाँ, yes I want. A का work will be 1/15. B will work in 20 days. So B का work will be 1/20. Together they worked 1/15 plus 1/20. I'll take the LCM. I'll get 7/60. Got? They have worked for 4 days. So I'll multiply 7/60 into 4. So I'll get 7/15. So total A और B का work together 4 दिन का है 7/15. अब बोला है find the remaining work. सो रिमेनिंग वर्क होता क्या है, तो टोटल वर्क में से जब आप टुगेदर A और B का माइनस करोगे तो आपको रिमेनिंग वर्क आएगा. व्हाट इज टोटल वर्क, टोटल वर्क इज 1 में से जब आप 7/15 इनका टुगेदर वर्क माइनस करोगे तो यू विल गेट 8/15 एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर. क्लियर. ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 12 days, 24 days. A का वर्क कितना दिया हुआ है, 6 days. B का दिया हुआ है 12 days एंड C का दिया हुआ है 24 days. सो A का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/6. B का 1 डे वर्क 1/12 एंड C का 1 डे वर्क 1/24. एंड यू हैव टू फाइंड
How many days, in what time will they do it together? Together means A plus B plus C. 1/6 plus 1/12 plus 1/24. Naturally, you have to take LCM and you have to multiply. And your answer will be 7/24. ये आंसर नहीं है. अब ध्यान दो, जब आपको फाइनल आंसर देना है, जैसे फर्स्ट हमारे प्रॉब्लम में मेरा आंसर 1/6 आया था, तो मैंने रेसिप्रोकेट करके 6 days बोला था. Yes or no? So similarly here also you have to final answer, you have to reciprocate because this is per day, but we want the total. In what time they'll together do it? तो टोटल चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकेट 24/7, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो. Clear? I know this topic is tricky, but it is very important topic for you. So you have to understand and put it in mind. A and B working together can move a field in 56 days. And with the help of C, they can move it in 42 days. Move करना मतलब उसको आप खुदाई करते हो, उसमें आप थोड़े बीज डालते हो, तो उसको मोइंग बोलते हैं. या वो बफेलो के थ्रू या काव के थ्रू आप मोइंग करते हो, उसको ये करते हो, उसको थोड़ा सा एरेटेट करते हो. किसको? अपने फील्ड को. ठीक है, जिसमें आपको फार्मिंग करना है. तो ए और बी जब टुगेदर करते हैं तो उनको 56 डेज लगते हैं, और जब उनके साथ सी आ जाता है तो उनको 42 डेज लगते हैं. हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक इट? अब ए और बी का टुगेदर वर्क 56 है, 56 डे, तो ए बी का 1 day वर्क क्या हो जाएगा? One day work will be 1/56. And what about A plus B plus C का 1 day work will be 1/42. अब जब C आ गया तो ये C इन तीनों का मिला के हो गया, इन दोनों का ये मिला के हो गया. जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको C अलोन का मिल जाएगा. दैट मीन्स 1/42 में से 1/56 माइनस करोगे तो नेचुरली यू हैव टू टेक LCM. LCM is 168. Here will be 4 minus 3. LCM लोगे तो. Clear? And that your answer will be 1/168. But as I said you have to give your answer reciprocating. So answer is 168 days. अगर C alone करेगा तो number of days उसको 168 days लगेंगे. Getting my point clear? I'll repeat this problem again. A और B टुगेदर 56 डेज में कर रहे हैं, A B प्लस C टुगेदर 42 डेज में कर रहे हैं. हमको फाइंड करना है C का अलोन. तो पहले हम A B का 1 day वर्क 1/56 जो भी दिया हुआ है रेसिप्रोकेट करते जाओ. A B का टुगेदर 56 दिया हुआ है, आपको रेसिप्रोकेट करके 1/56 लेना है 1 day वर्क. A B C का टुगेदर 42 डेज लिया हुआ है, आपको रेसिप्रोकेट करके 1/42 लेना है 1 day वर्क टुगेदर. अब जब A B C में से आप A B हटा दोगे तो बचेगा क्या? C. तो 1/42 में से माइनस करना है 1/56. जब आप LCM करोगे यू विल गेट 1/168. एंड एज आई सेड यू 1/168 आपका पर डे का वर्क आ जाएगा C का, तो उसका टोटल वर्क क्या होगा? 168. क्लियर? A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. तो A का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/24. A and B together can do it in 16 days. तो A plus B का 1 day वर्क क्या हो जाएगा? 1/16. और जब उनके साथ C आता है तो A plus B plus C का 1 day वर्क हो जाएगा. इनका टोटल पहले A plus B plus C को आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में करना है, तो दैट विल बी 32/3. और 1 day होगा तो इसका रेसिप्रोकेट दैट इज 3/32. तो तीनों का आपके पास A का अकेले का A B के साथ A plus B plus C तीनों का दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी डेज A and C विल डू इट. A और C. अब A तो अकेला है लेकिन C का 1 day वर्क अकेला नहीं है हमारे पास. हाउ वी विल फाइंड इट? A B C में से अगर A B माइनस कर दिया, मतलब 3/32 में से 1/16 माइनस कर दिया,
तो जो वर्क हमारे पास आएगा वो सी का अलोन वर्क कहलाएगा। ए बी सी में से अगर ए बी माइनस कर दिया तो जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो हम लोग को सी का अलोन वर्क कहलाएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट आंसर समथिंग लाइक दिस। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि आंसर हम लोग को ओके 1/32 ही रखो। सी का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क कितना है 1/24। अब इन दोनों का टुगेदर बोला है, इन हाउ मैनी डेज ए एंड सी डू इट, तो ए और सी को ऐड कर दो। ए का 1 डे वर्क 1/24, सी का 1 डे वर्क 1/32, एलसीएम वगैरह लोगे तो 7/96। अब इस आंसर को आप रेसिप्रोकेट करो 96/7। इफ़ यू वांट टू कीप इट इन मिक्स फ्रैक्शन यू कैन टेक इट 13/5/7। आई रिपीट द आंसर अगेन। ए का अकेले का वर्क 24 दिया हुआ था, तो आई टुक एज 1 डे वर्क टू बी 1/24। देन इट वॉज गिवन ए प्लस बी टुगेदर वन वर्क इज 16 days। So together A और B का 1 डे वर्क 1/16। Then A प्लस B प्लस C का टुगेदर वर्क 10 2/3 मतलब 32/3। तो उनका 1 डे का वर्क A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क 3/32। Getting my point? Now they have said to find A and C का टुगेदर। तो A तो अकेला है लेकिन C का अकेला वर्क मेरे पास नहीं है। How I'll get it? अगर मैंने A प्लस B प्लस C में से ए और बी को हटा दिया तो मुझे सी मिलेगा, इसलिए मैंने 3/32 में से 1/16 को माइनस कर दिया। एलसीएम करने के बाद मुझे आता है ए सी का 1 डे वर्क 1/32, उसको 1/32 को मैं 1/24 के साथ ऐड करूँगी ताकि ए और सी का टुगेदर मिले, बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ माई प्रॉब्लम। क्लियर? I think I should not further do these problems. I have a set of 10 problems to complete it today, but as I feel you must be feeling it tough to go, so I'll be stopping it here. So you have just 6 problems to do. Okay? God bless.